बोलिए। आगे चलिए और आगे चलिए। हाँ यहाँ बात होगा, बात चलिए चलिए, सबको दिखने दीजिए। कि बिहार में अपराधी कोई हो, अपराध करने वाला बचेगा नहीं। या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा। अब तो एक तरफ बाबा है, एक तरफ शिवेंदु जी है, अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा। हमारे डॉक्टर साहब को थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। हमने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, लेकिन अभी भी लोग रेफर कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद जिला से किसी भी व्यक्ति को रेफर नहीं करना है। कोई अपराधी बचेगा नहीं साथ। नीतीश जी ने पूरा बिहार सफाई किया है और जितना कचरा बच गया है उसको पूर्ण रूप से साफ करूंगा और गंगा जी में विसर्जन करने का काम करूंगा। वैसे तो 80% 90% अपराधी या तो नेपाल भाग गया या तो बनारस की ओर गुजर रहा है और उधर बाबा भी खोज रहे हैं उसको। यदि हमारी पुलिस को चैलेंज करोगे तो 48 घंटे में जवाब दूंगा। बिहार के सरकारी डॉक्टरों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। इतना ही नहीं, अपराधियों को गंगा में विसर्जित करने की बात हो रही है, शमशान भेजने का दावा किया जा रहा है। और सम्राट चौधरी के ऐलान के बाद बिहार के अपराधी बिहार छोड़कर नेपाल भाग रहे हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी एक तरफ अपराधियों को गंगा में विसर्जन करने की बात कर रहे हैं, वहीं आरा भोजपुर से एक तस्वीर वायरल हो रही है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें थाना प्रभारी को ही एक युवक जो कि अपराधी बताया जा रहा है सीधे पिस्टल निकालकर चेतावनी देता हुआ दिख रहा है। आप सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए, उसके बाद सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है हम वो बयान भी आपको सुनवाने जा रहे हैं। बोलिए। आगे चलिए और आगे चलिए। हाँ यहाँ बात होगा, बात चलिए चलिए, सबको दिखने दीजिए। सब लोग बहुत हो रखे क्षेत्र में तो ज्यादा एक्टिव रहते थे, काम ये बढ़िया बात तारा यशवंत तारा क्या बोलता हो ना। अच्छा ठीक है, फेसबुक पर देखें सब बात ये ठीक बा। अभी इसे बात हो जाएगी ये लोग के सब लोग का बुझाए जो नतीजा जो खड़ा किया है, समझा। घंटे में जवाब दूंगा, क्योंकि यदि पुलिस के सामने वैसे तो 80% 90% अपराधी या तो नेपाल भाग गया या तो बनारस की ओर गुजर रहा है और उधर बाबा भी खोज रहे हैं उसको, तो कोई अपराधी बचेगा नहीं साथियों। नीतीश जी ने पूरा बिहार सफाई किया है और जितना कचरा बच गया है उसको पूर्ण रूप से साफ करूंगा और गंगा जी में विसर्जन करने का काम करूंगा। इसलिए साथियों एकदम अस्वस्थ रहिए। आपके समृद्धि का रास्ता ही हमारा विकास है। आपने जो सपना देखा इस बिहार को आगे बढ़ाने का, उसी को आगे ले जाना है। अभी कई लोग चिंता करते हैं, यहां भी संजय टाइगर जी बैठे हैं साथियों। जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं था, हम लोग इसी जुलाई माह से हम लोगों ने तय किया 211 डिग्री कॉलेज खोलेंगे, 534 नए मॉडल स्कूल बनाएंगे। और मॉडल स्कूल ऐसा होगा यदि जिस दिन मेरा सफल उस दिन होगा। इसका 2 साल के लिए मैंने आपसे समय मांगा है और इसलिए मांगा है साथियों कि 2 साल में ऐसी व्यवस्था खड़ा करूंगा कि जो बीडीओ साहब है, डीएम साहब है, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं,
और मुख्यमंत्री जी हैं, इनका बाल बच्चा उस मॉडल स्कूल में पढ़ने लगा, तब समझिएगा बिहार विकास कर गया। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी बिहार में स्थापित करना है। अरे नालंदा यूनिवर्सिटी यही था जिसको नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने स्थापित किया। विक्रमशिला को भी स्थापित करने जा रहे हैं। और यहां तो वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय है, जो 80 वर्ष में जवान ही हुए थे। और जो 80 वर्ष में जवान हुए हो, उस धरती पर हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये शिक्षा का केंद्र भी ये पूरी तरह शाहाबाद बनने का काम करे। हमारे डॉक्टर साहब को थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। हमने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, लेकिन अभी भी लोग रेफर कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद जिला से किसी भी व्यक्ति को रेफर नहीं करना है। चर्चा किया कि सबसे ज्यादा दवाई भी हॉस्पिटल में हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब को थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। हम दवाई पहुंचा रहे हैं, हमने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, लेकिन अभी भी लोग रेफर कर रहे हैं। हमने कहा है 15 अगस्त का डेडलाइन दिया है और सभी जिलाधिकारी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्य सचिव इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद जिला से किसी भी व्यक्ति को रेफर नहीं करना है, यहीं इलाज कराने का काम करना है। अब कोई गंभीर बीमारी है तो अलग बात, नहीं तो कोई भी बीमारी में आप सीधा रेफर मत करो। अनुमंडल का अस्पताल हो, जिला का अस्पताल हो, इसको 15 अगस्त के पहले ठीक करना है साथ। फिर हम 31 दिसंबर तक जो एडिशनल पीएससी है या पीएससी है, इसको हम ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, क्योंकि अब उद्योग लगाना है और उद्योग का जाल भी बिछाना है, और उद्योग जब तक नहीं लगेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है साथ। आज बिहार की समृद्धि बहुत आगे आया। मैं जब पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ, बिहार में मंत्री हुआ, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार का बजट मात्र 6000 करोड़ का था। और जब बिहार बंटवारा हो रहा था तो लगभग 87% रेवेन्यू झारखंड चला गया, मात्र 13% रेवेन्यू बिहार में था। लेकिन जब मैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में 2024 और 25 का बजट पेश कर रहा था, तो 1 घंटा पहले झारखंड में बजट पेश हुआ। आपको जानकर खुशी होगी, और मेरा 56 इंच का सीना फूल रहा था कि मैंने देखा झारखंड की बजट 1,39,000 करोड़ का था, और बिहार का बजट में पेश कर रहा था वो 3,47,000 करोड़ का बजट था। ये बदला हुआ बिहार है। इसलिए अब साथियों लग जाना है। मोदी जी ने अर्थव्यवस्था खड़ा किया, विकसित भारत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अब यहां पर हम लोग धीरे धीरे टाउनशिप की कल्पना कर रहे हैं। हम पहले बड़े शहरों में हमने टाउनशिप खड़ा करने का निर्देश दिया, और आगे का मार्गदर्शन क्लियर है। एक बार बड़े शहरों को हम लोग चिन्हित करेंगे, उसके बाद सिवान जिला हेडक्वार्टर है, इसको भी सुयोजित एक तरह से व्यवस्थित करने का काम करना है, सुसज्जित करने का काम करना है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।